Jai Hind warriors, welcome to Unacademy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on biology mock test. अभी तक हमने biology की काफी ज्यादा important चीजें जो है कवर कर ली है. अब आपका टाइम है मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का. सो जितने भी लोग चैनल पे भाई पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस. और जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो सेशन में, माय नेम इज रोहित ठाकुर. आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर, प्लस आई एम अ CDS as well as AFCAT qualified defense educator. And being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your journey of defense examination, and definitely you will be clearing your written examination, be it CDS, AFCAT या CAPF. चलिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव, देन विल बी स्टार्टिंग. और टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है हमें, तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT, दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम ग्रुप. जब आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो, यू विल बी गेटिंग PDF स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली भी मेरे से है टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो. तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन, type the URL and click to join. जल्दी जल्दी everyone start commenting and please लिंक को जो एक बार दबा के शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द कमेंट सेक्शन. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट जो है आपका ये मॉक टेस्ट होने वाला है. और जिन्होंने अभी तक मेरा कोड यूज करके आइकॉनिक या प्लस नहीं लिया है, यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन. आपको जो कोड यूज करना है दैट इज RTH10, जिसमें यू विल बी गेटिंग इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेरे साथ जो है पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, प्लस अदर टॉप एजुकेटर्स के साथ भी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी. यू विल बी गेटिंग टेस्ट एनालिसिस, proper expert guidelines, study material and study planner will also be shared with you on the bi-weekly basis. ठीक है भाई, जल्दी जल्दी अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो यू विल बी गेटिंग इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस विद मी, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस जो उसका आपके पास रहेगा. एंड दीज आर दी प्लान्स जो आप चूज कर सकते हो, विच आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली. एक एक टाइम के आपके डिनर के बेसिस पे आप यू कैन चूज कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज आपका जो CDS का सिलेबस है पूरा का पूरा कवर होगा. CAPF, AFCAT इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. आप अपने अकॉर्डिंगली जो है चूज कर सकते हो. 1 month इफ यू जस्ट वांट टू ट्राई इट. अगर आपके पास लास्ट चांस है CDS AFCAT का, तो आई वुड सजेस्ट गो विद 3 months पैक. अगर लास्ट चांस आपके पास CAPF का है, तो आई वुड सजेस्ट गो विद 6 month पैक. ज्यादा चांसेस आपके पास है तो आप 12 month का ले सकते हो. और इफ यू आर टारगेटिंग 2023-2024 CDS AFCAT CAPF, go with 24 months plan. 100% you will be clearing your exam in your first attempt, because your whole syllabus mock test आप इतनी बार कर लोगे, आपको हर चीज जो है रट जाएगी. सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट के साथ. पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, तो आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. प्लीज पार्टिसिपेट करिए इसमें. चलिए भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल मेनली फंक्शंस एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. बहुत बार आपके एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है. आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. Which one of the following cell mainly functions as the storehouse, not the powerhouse, storehouse of the digestive enzymes? आपको बताना है डेजोसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स या फिर वैक्यूल्स. जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा एस्पिरेंट्स. चलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, दैट इज इसका राइट आंसर है लाइसोसोम. आपको ध्यान रखना है, लाइसोसोम इज द राइट आंसर. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Which one of the following tissue is responsible for increase of girth in the stem of plant? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी. Which one of the following tissue is responsible for increase of the girth of the stem of the plant? किस चीज से जो है इंक्रीज होती है? ट्रैकीड्स, पेरिसाइकल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन. कौन सा जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गर्थ को इंक्रीज करने के लिए स्टेम की, किसी भी प्लांट की जब हम बात करें? ट्रैकीड, पेरिसाइकल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज लेटरल मेरिस्टेम जो है इसका सही आंसर होगा. इसको आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Which one of the following organism is dependent on saprophytic mode of nutrition? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो आपके सामने ऑर्गेनिज्म है
वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है। जब मैंने आपको प्लांट किंगडम के बारे में एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद है मेरी सेकेंड क्लास, तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए अगर आपने, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मेरी जो थ्योरी की क्लासेस है नहीं लगाई है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि बायोलॉजी में वी हैव कवर्ड थ्योरी पार्ट। अगर आप दूसरी प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे ज्योग्राफी की पूरी चीजें कवर्ड है, इकोलॉजी कवर्ड है, एसएसबी इंटरव्यू कवर्ड है, वन स्टॉप सोल्यूशन है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स आपके लिए। वॉच दोस थ्योरी क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको बहुत ही ज्यादा उससे सीडीएस एफकैट सीएपीएफ में बेनिफिट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? भाई बिल्कुल सही, ए जो है दैट इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है, अगैरिकस इज द राइट आंसर। which one of which one of the following has a bilateral symmetry? आपको बताना है इनमें से, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब हमने डिस्कस किया था, we have radially symmetrical, asymmetrical and bilaterally symmetrical। मैंने बोला था कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और जितने भी क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर है, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन, वेरी इजी क्वेश्चन। बायलेटरली सिमेट्रिकल किसकी बॉडी होती है आपको बताना है? एस्टरीज, नीरीज, सी एनीमोन, या फिर काइनस? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन, किसकी जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है? इक्वल पार्ट जो होते हैं लेफ्ट और राइट, जब उसको डिवाइड करते हैं तो इक्वल होता है, दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। एब्सोल्युटली राइट, नीरीज जो है दैट इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। Next question that we have is, which one of the following pairs of animal is warm blooded? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, warm blooded and cold blooded organisms, and I told you that time कि जो exceptions हैं आपसे एग्जाम में वही पूछी जाती है, वही पूछ लिया आपसे यहाँ पे। warm blooded आपको बताना है कौन कौन सी है इनमें से, पेयर warm blooded का इनमें से कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। एब्सोल्युटली राइट, पीकॉक एंड कैमल जो पेयर है दैट इज वार्म ब्लडेड, आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन हॉट वाटर इज प्लेस्ड इनटू अ एम्प्टी वाटर बॉटल, द बॉटल कीप्स इट्स शेप एंड डज नॉट सॉफ्टन, व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज वाटर बॉटल मेड अप फ्रॉम? ये सीडीएस का पेट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन सीडीएस में आपके पूछा ही जाता है। थर्मोप्लास्टिक, पॉलीयूरेथ्रीन, पीवीसी, या फिर थर्मोसेटिंग? किस चीज से जो है आपको बताना है बॉटल बनी होती है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, थोड़ा बायो में आपसे पूछ लिया गया है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, व्हाट इज द राइट आंसर। जब हम आपने बहुत बार देखा होगा हॉट वाटर बॉटल में हम पानी डालते हैं तो उसका जो शेप है चेंज नहीं होता है, जो प्लास्टिक होता है वो किस चीज से बना होता है आपकी बॉटल का? एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको जो राइट आंसर है दैट इज थर्मोसेटिंग इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट? आपको बताना है इनमें से हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है सही है। हिस्टोन्स आर प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Histone are protein that are present in nucleus in association with DNA. Histone are protein associated with lipids in the cytosol. And last जो है that is histones are the protein associated with carbohydrates in the cytosol. हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन बतानी है जो कि सही है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। Everyone start commenting what is the right answer. Which one of the following statement regarding histone protein is correct? Absolutely right, B जो है आपको ध्यान रखना, that is histone are the protein that are present in nucleus in association with the DNA. Next question देखते हैं क्या है। Which one of the following statement regarding हीमोग्लोबिन इज करेक्ट? हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, रेड पार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी कैन कैरी ओनली
oxygen but not carbon dioxide. Hemoglobin of RBC can carry both oxygen and carbon dioxide. Hemoglobin of RBC can only carry carbon dioxide, या फिर hemoglobin is only used for blood clotting and not for carrying gases. Very important. हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है हमारा, जो ब्लड में मौजूद होता है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। तो बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग एंड किडनी। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूरिया जो है कहां प्रोड्यूस होता है? स्टार्ट कमेंटिंग एस्पिरेंट्स, आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू कमेंट। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, डू नॉट कंफ्यूज्ड। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए, यूरिया जो है आपका लिवर में प्रोड्यूस होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? आपको बताना है स्लीपिंग सिकनेस जो होती है उसके लिए कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लिश्मानिया, ट्राइपेनोसोमा, एस्कैरिस या फिर हेलिकोबैक्टर? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एवरीवन, व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following organism is responsible for sleeping sickness? देखो आपको जो ध्यान रखना है, जो स्लीपिंग सिकनेस होती है आपकी, ट्रिपनोसोमा जो है उसको बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्राइपेनोसोमा से जो है आपकी स्लीपिंग सिकनेस जो है कॉज होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स? स्मूथ मसल्स आपको बतानी है इनमें से किसकी नहीं होती है। वेरी वेरी इजी, किस ऑर्गन के पास जो है ह्यूमन बॉडी में स्मूथ मसल्स नहीं होती है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज यूरेटस जो है डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरक्रॉपिंग, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बार एक्सप्लेन किया है इंटरक्रॉपिंग के बारे में। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इट इज टाइम पीरियड बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजंस। इट इज growing of two or more crops in a random mixture. It is growing of two or more crops in definite row patterns, या फिर इट इज ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। इंटरक्रॉपिंग जो है इनमें से आपको बताना है क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट, सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज सी जो है दैट इज द राइट आंसर। इट इज ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट रो पैटर्न्स में जब हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, उसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका सीडीएस का पेट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आपके सीडीएस में पूछा जा चुका है। Which one of the following cell organelle is known as suicide bags of a cell? आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनील को सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी बोला जाता है। लाइसोसोम, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? इसको जो है सुसाइड बैग्स, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। बहुत बार मैंने आपको बताया है, इवन जब वी डिस्कस्ड अबाउट बायोलॉजी इनिशियल क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। सेल एंड स्ट्रक्चर में जब हमने किया था तब मैंने आपको डिटेल में बताया था लाइसोसोम का, प्लास्टिड्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग। अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई है तो प्लीज लगाइए उस क्लास को,
बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए वो होगी। बिल्कुल सही है इसका आंसर, दैट इज लाइसोसोम जो है उनको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ये भी मैंने आपको उस टाइम कराया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, इनमें से एनिमल सेल में क्या चीज फाउंड नहीं होती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या फिर सेल वॉल। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। 14th क्वेश्चन, वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए ये। प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन दी एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में इनमें से क्या चीज नहीं पाई जाती है, आपको बताना है। बिल्कुल सेल वॉल जो है आपका राइट आंसर है। जो एनिमल सेल्स होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सिलिया, फर्न, हॉर्स टेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की क्लास अगर आप लगाओगे, जो मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका वहां से पूछा गया है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस जब मैं आपको क्लासेस करा रहा था थ्योरी की, मैंने आपको बोला था कि यू आर गोइंग टू बिकम आर्मी ऑफिसर्स नॉट डॉक्टर्स। तो आपको सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ लेवल का पूरी चीजें पता होनी चाहिए। एंड वो चीजें मैंने आपको पूरी डिटेल में कराई हुई है थ्योरी क्लासेस में। वहीं से जो है आपके प्रीवियस ईयर के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके सामने बन रहे हैं। Marsilia, fern and horsetail are examples of which one of the following group? Pteridophyta, Bryophyta, Gymnosperm या फिर Angiosperm। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी बताइए भाई जल्दी, एवरीवन, आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स। बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना है, दैट इज एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एपिडेमिक डिजीज, आपको बताना है इनमें से एपिडेमिक डिजीज कौन सी है। कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स या फिर एलिफेंटाइसिस। एपिडेमिक मतलब एक साथ जब आती है तो बहुत ज्यादा एरिया को जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जल्दी बताइए, एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग। आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, फर्न्स एंड हॉर्सटेल जो कंफ्यूजन मुझे थी, बिल्कुल ये टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है, नॉट एंजियोस्पर्म, बिकॉज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स जो है आई ऑलरेडी टोल्ड यू विच आर नेकेड सीड एंड जिनके पास जो सीड कवर्ड होता है विद फ्रूट, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आई वाज गेटिंग कंफ्यूजन, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज टेरिडोफाइटा। यहाँ पे जो है गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। टेरिडोफाइटा जो है आपके एग्जांपल्स है हॉर्सटेल, फर्न का। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए भाई डी जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर। एलिफेंटिसिस जो है फ्लेरियल वर्म से होता है, आपको ध्यान रखना है इसको। इससे फ्लेरियल वर्म से जो है एलिफेंटिसिस होता है, जब आपका एक कोई बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एलिफेंटिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट। जल्दी जल्दी, इट इज एम्फीबियन विच इज हैविंग अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। दो को तो आप इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हो, पिजन एंड ह्यूमन बीइंग। तो बच गया आपका स्कोलेडॉन एंड सेलेमेंडर। तो सेलेमेंडर आपको ध्यान रखना है कि आपका ये एम्फीबियन है जिसके पास जो है 3 चैम्बर्ड
हार्ट मौजूद होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब हम प्लांट्स में देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस इनमें से क्या है। सीडलिंग, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ जाइगोट, या फिर होता है पॉलिनेशन पहले फिर फर्टिलाइजेशन फिर डिवीजन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय एंड सीडलिंग। ये तो वैसे ही आप सब समझ सकते हो कि गलत है। देन दैट इज अगेन सीडलिंग, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, डिवीजन ऑफ जाइगोट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा एवरीवन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले क्या होता है, दैट इज पॉलिनेशन होती है किसी भी प्लांट में, देन फर्टिलाइजेशन होता है, फिर डिवीजन होता है उनके जाइगोट्स का, फिर उनका क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, जब आप बीज बोते हो तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, देन फाइनली क्या होता है वो उग जाता है, दैट इज नोन एज सीडलिंग। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky, this is due to the presence of, आपको ये बताना है किस चीज की प्रेजेंस से ये होता है। when air is blown from the mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky, किस चीज की वजह से ये मिल्की टर्न होता है आपको बताना है। गुड, इसका जो राइट आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्यूलर प्रोसेस किसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको एक तरह से प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको प्रोड्यूस करता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्यूलर प्रोसेस। इसको मैंने आपको कराया था, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, which one of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract, कौन सी ऐसी पहली एंजाइम है, ये मैंने आपको जब कराया था, जब हमने कवर किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। 21 का व्हाट इज द राइट आंसर, पहली एंजाइम जो कि हमारा फूड जो हम खाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उस सबसे पहले जो है उससे मिक्स होती है, बकल कैविटी में ये मौजूद होती है। इसका आंसर जो है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, डी जो है इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम फूड खाते हैं हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले जो हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज जो है सिक्रीट होती है, जो कि फूड को उसी टाइम से डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। देन स्टमक में जाके वी हैव पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके सामने दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर sequence of organ that occur in the path of urine flow in the body। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए which one of the following is the correct order, एक तरह से बताना है आपको, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके भाई एस्पिरेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, दैट इज ए इज द राइट आंसर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फाइनली किडनी जो है बनाती है, यूरेटर पास करती है, स्टोर हो तो आपका यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है आपका यूरिन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following endocrine gland is not found in the pair in human beings में इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि पेयर में फाउंड नहीं होती है, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ज्यादा आसान है। इसका जो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है दैट इज पिट्यूटरी इज द राइट आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी क्या होती है, इट इज नॉट फाउंड इन दी पेयर्स, सिंगल ये है हमारी ब्रेन में जो है मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
Which one of the following cell organelles contain DNA? इनमें से जो है DNA कौन कंटेन करता है? कौन सा सेल ऑर्गेनील जो है DNA को कंटेन करता है? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर ER विच इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. डीएनए को कौन सा ऑर्गेनील जो है कंटेन करता है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका. बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही आंसर है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनील्स. ये होता है डीएनए जो कंटेन करता है इनफैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड? इनमें से जो है इम्यूनाइजेशन जो है किस साइंटिस्ट ने हमें दिया है हमारे वर्ल्ड को, कि इम्यूनाइजेशन भी ऐसी एक कॉन्सेप्ट होता है? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या फिर कार्ल लीनियस? जल्दी जल्दी बताइए एवरीवन. एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग. आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स. बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसका जो सही आंसर है दैट इज एडवर्ड जेनर जो है साइंटिस्ट. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड. इनको जो है आपको ध्यान रखना है. So as friends, these were your again very important and expected questions जो आपके CDS, AFCAT, CAPF एग्जाम में आ सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन में से. दिस इज पार्ट 1. आपके लिए ऐसे ही मैं डिफरेंट पार्ट्स लेके आऊंगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है आपके CDS, AFCAT और CAPF एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करेंगे. बट आई वांट योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी. एक बार थ्योरी देखो, पार्टिसिपेट इन दी मॉक टेस्ट. थ्योरी, पार्टिसिपेट इन दी मॉक टेस्ट. कीप योर जोश हाई एंड डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन. एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम का जो लिंक है आपके सामने है, वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT. ज्वाइन देयर. यू कैन आस्क एनी डाउट. आपका फौज से रिलेटेड, फौज एग्जाम से रिलेटेड, डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आस्क मी देयर. आई विल बी रिप्लाइंग टू योर डाउट्स. ठीक है, वहां पे स्टडी मटेरियल एंड यू कैन इवन आस्क फॉर दी PDF ऑफ दीज क्लासेस. जब आप बोलोगे तो आई विल बी शेयरिंग दोस थिंग्स विद यू. बट व्हाट हैपेंस, जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे, जितना ज्यादा आप इंटरैक्ट करोगे, उतना ज्यादा जो है आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. And if you guys want to prepare along with me for your defense examination, with my strategy, how I cracked 4 times CDS, I'll be sharing everything with you. और I'll be training you guys कि आपका भी CDS जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले. उसके लिए you have to use the code that is RTH10. 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. प्लस अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरे साथ प्लस आपको जो है पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ अदर टॉप एजुकेटर्स के साथ भी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी. और टेस्ट एनालिसिस, you will be getting expert guidelines, study planner and study material will also be provided to you. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें you will be getting लाइव क्लासेस आप लोगों को उसमें मिलेगी, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस विद मी, विद अदर टॉप एजुकेटर्स एज वेल. वीकली टेस्ट आप लोगों के लिए उसमें होंगे. उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे. एवरीथिंग विल बी इन अ स्ट्रक्चर्ड, एक ऑफिसर क्वालिटी होती है ना, ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइजिंग वे में एवरीथिंग विल बी हैपनिंग. एंड अनलिमिटेड एक्सेस तो ऑब्वियसली उसका आपके पास होगा ही होगा. एंड दीज आर दी प्लान्स जो आप चूज कर सकते हो. RTH10 जो है आपको कोड यूज करना है, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड सेम थिंग, ट्राई करना चाहते हो कि कैसा है, मजा आता है, नहीं आता है, 1 महीना लेके देखो, आप 24 महीने में डायरेक्ट चले जाओगे. और ज्यादा चांसेस है तो 24 महीने लो. 2 चांसेस आपके पास है तो गो फॉर 12 मंथ. एंड आई अश्योर यू एस्पिरेंट्स, ठीक है, अगर आप 12 मंथ विद अन अकेडमी, विद आर टॉप एजुकेटर्स, विद मी, इफ यू स्टडी 12 मंथ्स ऑफ 12 मंथ में तो यू विल बी क्लियरिंग एनी एग्जाम, CDS हो, AFCAT हो, CAPF हो, इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. यू विल बी बहुत ज्यादा आप ट्रेन हो जाओगे. सो यू आर गोइंग टू बिकम क्लास 1 ऑफिसर्स. टेक योर डिसीजन. डू नॉट वेट कि कब ले लेंगे, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे. डू इट राइट नाउ. कंसल्ट योर पेरेंट्स. It is about your future. It is about the country that you want to serve. Take your decision. Purchase this course and join हो जाओ आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में. ठीक है एवरीवन, it was nice interaction with you all.
थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एज वेल एज press the bell icon. What happens when you press the bell icon? You get the latest update about the every video that we upload on this channel, as well as जब भी कोई भी लाइव क्लास होगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी कि रोहित ठाकुर इज कमिंग लाइव एंड टेकिंग दिस सेशन, तो यू कैन ज्वाइन मी अगेन ऑन दैट सेशन. और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, मजा आया हो आपको मॉक टेस्ट देने में, तो प्लीज एक बार जो है लाइक कर दो, सो दैट लाइक करने से जो है इसकी रीच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. अपने फ्रेंड्स के साथ तो डेफिनेटली इसको शेयर करना मत भूलिएगा, स्पेशली जो कि फौज की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा. एंड आई विल बी गाइडिंग यू टू द बेस्ट एज पर माई नॉलेज ऑफ बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड. आप 100% जो है मैं आपको पूरा ट्राई करूंगा कि आप अपना रिटर्न एग्जाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो. थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग. जय हिंद, जय भारत.